स्टार्ट। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी CN 01/2019 प्री हुआ, मेंस हुआ और आज टाइपिंग टेस्ट थी, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में रीटाइपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। हालांकि सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर I1 डिजिटल जोन ग्वालियर पर कुछ छात्र खड़े हुए हैं। उनके जो I1 डिजिटल जोन के जो कुछ इन्विजिलेटर थे, उन्होंने बोला कि आपको रीटाइपिंग नहीं करनी है, जो कि आपके 1500 वर्ड का पैराग्राफ था। नमस्ते भैया। हाँ, I1 डिजिटल जोन ग्वालियर में अभी हम पेपर देने गए थे। लैब 4 मेरी थी, उसमें भैया हम पेपर देने गए। मुझे सर कंफर्म था कि हमारे यहाँ पे रीटाइपिंग होगी, कंफर्म था पेज में रीटाइपिंग होगी, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन पढ़ के आए थे। कुछ बच्चों से मैंने जानकारी ली कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें रीटाइपिंग बंद कर दी गई थी, रीटाइपिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दी गई टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की। सर हमने ये वाली बात वहाँ पे इन्विजिलेटरों से बात की, तो उन्होंने बोली हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। एग्जाम स्टार्ट हो गया, उन्होंने बोली हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। थोड़ी देर में सर उनके पास इन्फॉर्मेशन आई कि आप लोगों को रीटाइपिंग नहीं करनी। सर हमारा जो एग्जाम था लगभग हर किसी का 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो गया था, जो 300 वर्ड उनके रहते हैं। रीटाइपिंग करना था, किसी सबने मना कर दी। अधिकतर बच्चों ने सर रीटाइपिंग नहीं की। आरआरबी के मैनुअल में लिखा हुआ रीटाइपिंग करनी है, और जब यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको कि नहीं हमने इन्विजिलेटरों से बार-बार बोला कि सर उसमें ये लिखा गया है कि रीटाइपिंग करनी है, लेकिन उन्होंने बोला कि रीटाइपिंग नहीं करनी है। ऊपर से ऑर्डर आया है हमारे पास TCS के द्वारा कि रीटाइपिंग नहीं करनी है। तो सर हमारे अधिकतर बच्चों का हमने रीटाइपिंग नहीं की, जिसके कारण हमारे पे 1500 स्ट्रोक ही रह पाए हैं, जिसमें सर कुछ गलतियां रह भी सकती हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा गया था कि आपको रीटाइपिंग करनी है, तो सर एक्चुअल में हमारे साथ ये जो हुआ है मिसमैनेजमेंट, इसके कारण सर हमें बहुत दिक्कत आ गई है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा रीशेड्यूल किया जाए और दोबारा टाइपिंग टेस्ट करवाया जाए। शिफ्ट 2 12 अगस्त, शिफ्ट 2 12 अगस्त आरआरबी I1 डिजिटल जोन ग्वालियर का जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल किया जाए, जिससे इन विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सकेगा। और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए जरा। हाँ सर, मेरे साथ भी सर, मैं भी भैया के साथ लैब 4 में ही था। हाँ, हम लोग को यानी 8 मिनट में मेरा भी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था। मतलब लैब 4 मतलब ये यहाँ तो पूरा मैनेजमेंट ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर होगा तो फिर पूरी शिफ्ट ही कंप्लीट करना और चेक करना रेलवे मिनिस्ट्री और जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। सर जो फॉर्मूला है टोटल वर्ड्स वाला, जिसमें से यदि आपकी जो 5% मिस्टेक हटाने के बाद आपकी यदि एक्स्ट्रा मिस्टेक होती है तो 10 से काउंट करने के बाद टोटल वर्ड से आपको घटाया जाएगा और 10 का भाग दिया जाएगा। और यदि हम 300 वर्ड ही 300 वर्ड ही टाइप कर पाए, तो सर यदि हमारी 15 से 16 भी गलती भी हो गई तो सर हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि 5% यदि हमारा एक वर्ड भी गलत हो गया, जब तक हम एक्स्ट्रा टाइप नहीं करेंगे तब तक वो हमारी उसमें ऐड नहीं हो पाएगी। इनकी मेन मांग यही है कि ये जो 12 अगस्त का पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का I1 डिजिटल जोन ग्वालियर में, तो ये उसको रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है? जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन था कि आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण हम रिपीट नहीं कर पाए। उसके कारण हमारी जो इफिशियंसी है हमारी जोन की है, जो हमारा जो पूरा सेंटर है उसमें अधिकतर बच्चों की इफिशियंसी गिर गई है। लेकिन अदर जो सेंटर है उनमें एफिशिएंसी अगर उन्होंने बोला होगा तो उनकी अच्छी आ सकती है। जिस कारण मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा जो सेंटर है या हमारी जो भी लेबर है, जो भी स्टूडेंट है जिसके संग भी ये अन्याय हुआ है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा आरबी लोगों को करें। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा हुआ था तो सारे सेंटर का ही कैंसिल कर दिया गया है आरआरबी के द्वारा। शिफ्ट मतलब कैंसिल हो चुका है, मैं दरख्वास्त करूंगा शिफ्ट का भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि और मेन मुद्दा ये भी सर टेक्निकल इशू भी आ रहा था, कहीं ना कहीं मन में संशय हो गया था, जिसके कारण जो कर्सर है कुछ की काम नहीं कर रही थी, जिसका भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रिटाइप किसी के में हो रहा था, किसी के में नहीं हो रहा था। और फायदा क्या हुआ? 50 देखिए सर, लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं। हम भी सर 2019 से छात्र काफी टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपनी इनकी एक गलती की वजह से हम इस पूरी भर्ती से बाहर। हमारी गलती नहीं है, हमने अच्छी तैयारी की है, 50 वर्ड पर मिनट अधिकतर बच्चों की स्पीड आई है। इनकी वजह से सर, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी जिंदगी दांव पर लगी है। तो आरबीआई से रियल में दरख्वास्त है कि सर इस वाले एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाए। सब बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन सर उनको टैलेंटेड नहीं दिखाने चाहिए। कुछ सेकंड शिफ्ट में कुछ लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ पूरे शिफ्ट के संग हुआ है, ज्यादा लोगों के साथ बच्चों के संग यही हुआ है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का तो कैंसिल हो गया है, लेकिन सेकंड शिफ्ट मैं भी ये चाहूंगा सेकंड शिफ्ट का भी कैंसिल किया जाए। अच्छा, ये भी बीच एग्जाम में सर इतना ज्यादा चला रहे थे जिसके कारण कैंसिल होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोग आरआरबी को मेल करिए, अगर जो भी डिसीजन आता है वो आपके हेड से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग ट्वीट करिए सर, ये आरआरबी मंत्रालय के पास जाना चाहिए, बिल्कुल के पास कि सर आप लोग शेयर करोगे। देखो भाई, पब्लिक की बात है, पब्लिक शेयर हमें बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं सर, हमें चाहिए, हमें बहुत दिक्कत
दिक्कत आती है, होना ही चाहिए। क्योंकि हम मजाक क्या है सर, हम नॉर्मली इन वाली बातों को नहीं ले सकते क्योंकि पूरी जिंदगी दाव पे लगी है। अधिकतर हम जो हमारी लैब है, हमारी लैब में हर किसी की भाई रेलवे अधिकारी आए उनसे बात कर सकते हैं। चलो ठीक है नहीं, यहाँ पर हमने रेलवे अधिकारियों से भी बात करी थी हमने। हाँ, उसका एक चीज़ हुआ कि हमने इन्वेस्टिगेटर के अलावा जो रेलवे के अधिकारी आते हैं इंस्पेक्शन करने, उनसे भी सर हमने ये वाली बात बोली थी। उन्होंने ये बोली थी कि हमें नहीं पता, उन्होंने सीधा ये बोल दिया था कि हमें नहीं पता, आप पूछ लीजिए। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि आपको थोड़ी देर से बताया जाएगा। उन्होंने सर बाद में ये बताया कि आपको रीटैप नहीं करना है। बार बार चिल्ला के बोला है। इन लोगों ने खुद ने अपनी गलती मानी है कि रीटैप नहीं करना है। चलो ठीक है, इन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न में लेना था क्योंकि दिया नहीं हमारे सर नहीं दिया। आप लोगों को लेना सर, था। एक और चीज़ है कि हमारे पास कम से कम हमारे पास कम से कम 20 से 30 बच्चे हैं जो पेटिशन डालना चाहते हैं, बट हमें लीगल इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर किसी को पता हो इसके बारे में कि क्या प्रोसेस हो सकती है तो लोग प्लीज comment करें। तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि पेटिशन डालने का क्या प्रोसेस होता है, ताकि हम इस चीज़ को आगे जाके लेके जा सकें। धन्यवाद आप लोगों का। ये